मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंडियन जियोग्राफी भारत के भूगोल में भारत के तटीय क्षेत्रों के संदर्भ में। भारत के तटीय क्षेत्रों से जो तट वाला एरिया है, नीचे की तरफ फैला हुआ विस्तार क्षेत्र, जो समुद्री एरिया से घिरा हुआ क्षेत्र है, भारत का निचली हिस्सा जिसमें शामिल है पूर्व से पश्चिम अरुणाचल प्रदेश के नीचे वाला भाग, गुजरात के नीचे वाला भाग से कन्याकुमारी दक्षिणी क्षेत्र तक विस्तार क्षेत्र इसका पाया जाता है भारत के तटीय क्षेत्रों का। गुजरात की यदि हम बात करें तो इसके तटीय क्षेत्रों का जो नाम है वो है ओखा तट या काठियावाड़ा तट के नाम से इसे जाना जाता है। गुजरात के तट को ओखा तट या काठियावाड़ा तट के नाम से जाना जाता है। गोवा और महाराष्ट्र के संदर्भ में स्थित है कोंकण तट। गोवा महाराष्ट्र में स्थित तट है कोंकण तट। कर्नाटक में स्थित है कोनार या कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक के समीप तट। केरल मालाबार, केरल के तटीय क्षेत्र को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल दीघा सीमा के नाम से जाना जाता है। ओडिशा उत्कल तट महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आंध्र प्रदेश उत्तरी सरकार तट या रॉयल सीमा तट के नाम से जाना जाता है आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र को। तमिलनाडु कोरोमंडल तट के नाम से इसे जाना जाता है। इसे भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से यदि हम समझने का प्रयास करें, यह जो है गुजरात वाला भाग है जो कि भारत का पश्चिमी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में तटीय क्षेत्र ओखा तट के नाम से जाना जाता है या काठियावाड़ा तट के नाम से भी इसे जाना जाता है गुजरात के तटीय क्षेत्रों को। कोंकण तट गोवा महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यह कोंकण तट के नाम से इसे जाना जाता है गोवा क्षेत्र में। कर्नाटक के क्षेत्र को कन्नड़ तट, कन्नड़ या कोनार या कनारा तट के नाम से जाना जाता है कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों को। नीचे की तरफ इसके सीक्वेंस में हम जा रहे हैं। नीचे की तरफ केरल, केरल के तट के क्षेत्र को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, यह निचली छोर कन्याकुमारी का क्षेत्र है। तमिलनाडु के मैदानी हिस्से को, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, यह इसका मैदानी क्षेत्र है। इसके ऊपर तरफ आंध्र प्रदेश आंध्र तटीय मैदानी क्षेत्र है, इसे हम उत्तरी सरकार या रॉयल सीमा तट के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश के उत्तरी सरकार या रॉयल सीमा तट। ओडिशा क्षेत्र है यह वाला भाग। ओडिशा के तट को उत्कल तट के नाम से जाना जाता है, ओडिशा क्षेत्र में उत्कल तट। ऊपर की तरफ ये जो दीघा सीमा वाला भाग दिखाई दे रहा है, दीघा सीमा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। वेंगी तट या दीघा सीमा तट के नाम से इसे जाना जाता है। यह जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है सुंदरवन के डेल्टा के नाम से प्रसिद्ध है, अर्थात यह जो तटीय वाला भाग है भारत का, यह समुद्री किनारों का क्षेत्र है जो कि समुद्री तटीय क्षेत्रों से लगा हुआ लैंड वाला पार्ट है भारत का, और यहाँ पे तटीय सीमाओं से घिरा हुआ यह स्थान पाया जाता है। यह सिक्वेंस से लगा हुआ हमने देखा, गुजरात से ओखा तट, काठियावाड़ा तट, गोवा से कोंकण तट, कर्नाटक का कन्नड़ तट, केरल से मालाबार तट, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश का उत्तरी सरकार या रॉयल सीमा तट, ओडिशा उत्कल तट, पश्चिम बंगाल दीघा सीमा या वेंगी तट के नाम से जाना जाता है। यह जो है भारत के भौगोलिक क्षेत्र विस्तार क्षेत्रफल में भारत के प्रमुख तटीय क्षेत्र हैं। अगला है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इसके विस्तृत क्षेत्र को यदि हम देखें, यह जो है भारत के निचले हिस्से पर अंतिम बिंदु बनाता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इन आइलैंड सिस्टम को यदि हम समझने का प्रयास करें, द्वीपीय सिस्टम को, तो यह जो है ये छोटे छोटे जो पार्टिकल दिखाई दे रही है आइलैंड वाला लैंड वाला पार्ट है, इसे किस किस नामों से जाना जाता है और कौन कौन रेखाएं इन्हें विभाजित करती है, इसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। यह जो है उत्तरी अंडमान, अगर अंडमान क्षेत्र की यदि हम बात करें तो यह जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है उत्तरी अंडमान का क्षेत्र है, ऊपर वाला भाग। बीच में स्थित है मध्य अंडमान और नीचे की तरफ दक्षिणी। यहाँ जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, अर्थात यह जो है अंडमान वाला क्षेत्र है। नीचे की तरफ निकोबार क्षेत्र है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के नाम से इन आइलैंड को जाना जाता है। ऊपर की तरफ जो ये लाइन दिखाई दे रही है, इसे कोको स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्थित है कोको द्वीप समूह जो कि म्यांमार क्षेत्र में स्थित है। कोको द्वीप समूह, यहाँ पर जो पॉइंट दिखाई दे रहा है इसे नारकोंडम के नाम से जाना जाता है। यहीं पर स्थित है बैरन द्वीप, यहाँ पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिणी अंडमान का एक हिस्सा है और दक्षिणी अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर। इसकी राजधानी है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की।
अर्थात यह जो हिस्सा दिखाई दे रहा है हमें कोको स्ट्रेट के नीचे वाला भाग व डंकन दर्रा के ऊपर वाला भाग, यह जो है अंडमान के रूप में जाना जाता है। भौगोलिक विस्तार को भारत के भूगोल में समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न तथ्यों में पूछे जाते हैं। कोको स्ट्रेट व डंकन दर्रा के मध्य भाग में स्थित है अंडमान द्वीप समूह और यहीं पर स्थित है मध्य व दक्षिणी अंडमान के मध्य बैरन द्वीप, और यहाँ दक्षिणी अंडमान के पास स्थित है पोर्ट ब्लेयर जो कि इसकी राजधानी है। ऊपर की तरफ स्थित है नारकोंडम। अब नीचे की तरफ आते हैं। डंकन दर्रा के नीचे वाला जो भाग है, डंकन दर्रा व 10 डिग्री चैनल यहाँ पर बनते हैं। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार को अलग करता है। यही एक चैनल है जो कि ऊपर वाले क्षेत्र अंडमान व नीचे वाले क्षेत्र निकोबार, इन दोनों को विभाजन करने का कार्य करता है। 10 डिग्री जो चैनल दिखाई दे रहा है यही वाला भाग। साथ ही डंकन दर्रा व 10 डिग्री चैनल के मध्य भाग में स्थित है लिटिल या लघु अंडमान। लघु अंडमान जो है डंकन दर्रा व 10 डिग्री चैनल के मध्य पाया जाता है और 10 डिग्री चैनल का ऊपर वाला भाग अंडमान व नीचे वाला भाग निकोबार के नाम से जाना जाता है। अब ये नीचे वाला जो स्थित भाग है यह निकोबार समूह है। ऊपर कार निकोबार द्वीप समूह दिखाई दे रहा है और नीचे जो है ग्रेट अर्थात बड़े वाले निकोबार समूह। यहाँ पर स्थित है इंदिरा पॉइंट जो कि अंतिम बिंदु बनाता है। इंदिरा पॉइंट यह जो है यहाँ पर स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विस्तृत क्षेत्रों की चर्चा व वहाँ किस नाम से जाना जाता है, कोको स्ट्रेट, डंकन दर्रा, 10 डिग्री चैनल, बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है, इसकी चर्चा जो है इसमें की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। सबसे दक्षिणतम बिंदु यदि हम बात करें, हमने देखा इंदिरा पॉइंट, यह जो है दक्षिणतम बिंदु का निर्माण करती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। बैरन द्वीप जो हमने देखा जो कि मध्य अंडमान व दक्षिणी अंडमान के मध्य में स्थित है। जागृत ज्वालामुखी के नाम से इसे जाना जाता है। मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में यह जो है स्थित है। हमने देखा कि मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है बैरन द्वीप। यह जो है बैरन द्वीप है जो कि मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है बैरन द्वीप। 10 डिग्री चैनल के बारे में हमने जाना कि यह जो है अंडमान एवं निकोबार को अलग करता है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है। डंकन दर्रा भी महत्वपूर्ण है। डंकन दर्रा दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान के बीच स्थित है, अर्थात यह जो है दक्षिणी अंडमान तथा लघु अंडमान दोनों को अलग करने का कार्य करती है डंकन दर्रा। आगे हम भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये क्षेत्र वाला जो भाग है इसे 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, अर्थात भारत के पूर्वी जो भाग हैं यह 7 सिस्टर कहे जाते हैं। चिकन नेक भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेपाल और बांग्लादेश के मध्य पश्चिम बंगाल राज्य के सिलीगुड़ी क्षेत्र, नेपाल और बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल राज्य के सिलीगुड़ी क्षेत्र में 22 किलोमीटर चौड़ी व संकरी भूपट्टी जो 7 सिस्टर राज्यों को शेष भारत से जोड़ती है, इसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। वही जो है चिकन नेक कहलाती है। इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात चिकन नेक को ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। यह जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्य है जिसमें मूल रूप से 7 राज्यों का समूह स्थित है। इसे जो है असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा, ये 7 राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। और यह जो नेपाल व बांग्लादेश के मध्य का जो भाग है 22 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र, इसे ही जो है चिकन नेक के नाम से जाना जाता है या फिर इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो है विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत 7 सिस्टर एंड चिकन नेक को हमने दर्शाया हुआ है। इस संदर्भ में PDF यदि आपको प्राप्त करना हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है, वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।